बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम करंट अफेयर के साथ आपका मेज़बान सैयद आसिफ अली हमदानी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, बिलाखिर इलेक्शन का दिन आ गया जिसका इंतज़ार पिछले कई माह से हो रहा था। मौजूदा सूरत हाल में इस वक्त भी खौफ और डर के साए जो हैं वो ख़ुसूसी तौर पे पीटीआई का पीछा कर रहे हैं और फ़ौज रेंजर ने मुल्क भर के अंदर जितने हसास पोलिंग स्टेशन हैं उनको अपने हसार में ले लिया है। पोलिंग अमला पहुंच चुका है। पोलिंग स्टेशन के ऊपर सिक्योरिटी के इंतज़ामात कंप्लीट कर दिए गए हैं और बड़ी तादाद में 1,80,000 से ऊपर जो है वो आर्मी और रेंजर को डिस्प्यूट कर दिया है। अब क्योंकि इस वक्त भी जो तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं उनको मुख्तलिफ़ मुश्किलात का सामना है। मैंने साहब व्लॉग में बताया था कि आखिरी दिन भी पीटीआई के लिए बहुत बड़ा इम्तिहान होगा और उनको उस इम्तिहान से अगर वो गुज़र गए, कामयाब हो गए तो फिर उनके लिए आसानी होंगी। बसूरत दीगर उनके लिए आगे मुश्किलात ही मुश्किलात हैं। अभी जो हमारे पास ताज़ा तरीन इत्तलात आ रही हैं कि कई आज जो उम्मीदवार हैं उनको रात को कईयों के घरों पे छापे लगे, पंजाब के अंदर केपीके के अंदर, और बहुत सारों को गिरफ़्तार कर लिया गया है। और इसी तरीके से ये भी ख़बरें अभी आ रही हैं कि जो एजेंट मुकर्रर किए जा रहे हैं तहरीक इंसाफ की तरफ से उनको भी हिरासत करने के लिए मुख्तलिफ मकामी पुलिस जो है वो छापे मार रही है। ये कल का दिन इंटरनेशनल ऑब्ज़र्वर भी बहुत बड़ी तादाद में इस इवेंट को कवर करने के लिए, यानी 8 फरवरी के इलेक्शन को कवर करने के लिए, और हमारा लोकल मीडिया जो कंट्रोल्ड हो चुका है वो और सोशल मीडिया, ये तमाम कल मीडिया की टीमें, ह्यूमन राइट्स की टीमें, ये बतौर ऑब्ज़र्वर ये मुल्क भर के पोलिंग स्टेशनों के ऊपर रिपोर्टिंग भी करेंगे और इस पूरे अमल को जो है वो मॉनिटर भी करेंगे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये इलेक्शन फेयर एंड फ्री हो रहे हैं? ये सबसे बड़ा सवालिया निशान है। जो अब तक हालात इस वक्त भी जो जारी हैं उसमें ये कहना इंतहाई गलत है कि ये इलेक्शन शफाफ हो रहे हैं। इलेक्शन की शफाफियत पे बहुत सारे सवाल उठ चुके हैं क्योंकि पीटीआई के उम्मीदवारों को जलसे नहीं करने दिए गए और ना ही उनको रैलियां निकालने दी गई, और जो क्रैकडाउन जो है वो ज़ोरों शोर से जारी है। पहले दिन से लेकर आज तक हज़ारों की तादाद में इस वक्त भी जो पॉलिटिकल वर्कर हैं वो मुख्तलिफ मुल्क भर की जेलों में मौजूद हैं, उनको गिरफ़्तार कर लिया गया है। उनके जो घर वाले हैं वो परेशानी की हालत में हैं और आज रात को भी क्रैकडाउन होना है बहुत सारी जगहों पे। तो ये कहना बिल्कुल बेजा नहीं होगा कि एक जमात को दीवार से लगाने के लिए हर हरबा इस्तेमाल हो रहा है। इस इलेक्शन के रिज़ल्ट्स क्या होंगे ये भी अब मुश्किल से कहा जा सकता है कि कौन सी जमात जो है वो अक्सरियत हासिल कर सकेगी, क्योंकि इस कदर आज़ाद उम्मीदवारों की तादाद इस इलेक्शन में मौजूद है कि किसी भी हल्के के ऊपर अपसेट हो सकता है और बड़े बड़े बुर्ज गिर सकते हैं कल के इलेक्शन में। ये मैं आपको पहले एक बता रहा हूँ पेशन गोई कि बड़े बड़े बुर्ज कल रात तक जब रिज़ल्ट आएंगे तो आप देखेंगे कि बड़े बड़े बुर्ज जो हैं वो उलट गए हैं और ये कोई पता नहीं है कि कल किसकी फतह होगी और किसको शिकस्त होगी, क्योंकि बहुत सारे जो मेन हल्के हैं उसके ऊपर सख्त कंपटीशन है और सख्त किस्म के मुकाबले हो रहे हैं। इस्लामाबाद का एक हल्का है 48 वहाँ पे और 47 यहाँ पे शुएब शाहीन साहब जो इमरान खान के वकील भी हैं वो खड़े हैं। उनकी पोजीशन यहाँ इन्हीं के मुकाबले में मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर खड़े हैं और तहरीक इंसाफ के तारिक फजल चौधरी खड़े हैं और राजा खुरम नवाज़ खड़े हैं। तो इधर 42 के करीब तकरीबन जो है वो आज़ाद उम्मीदवारों को मिला के इस हल्के से जो है वो लोग कंटेस्ट है। मियाँ असलम साहब खड़े हैं जमात इस्लामी के इस्लामाबाद से। तो इस्लामाबाद की नशिस्तें जो हैं वो नून लीग के लिए बहुत मुश्किल हैं। जमात इस्लामी बहुत बड़ा अपसेट कर सकती है। मियाँ असलम की सीट जो है वो मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर के अंदर पूरी अहलियत है जिस तरीके से उन्होंने कैंपेन किया,
वो इस सीट को के ऊपर अपसेट कर सकते हैं। वो आज़ाद उम्मीदवार खड़े हैं। रावलपिंडी के हल्का NA 56 में जो है वो हनीफ अब्बासी की पोजीशन है, लेकिन उनके मुकाबले में भी जो उम्मीदवार खड़े हैं, शेख रशीद खड़े हैं, तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार सीमावा बीबी खड़ी हैं, ताहिर वो खड़ी हैं, और जो है वो आज़ाद उम्मीदवार भी खड़े हैं। तो यहाँ पे भी एक सख्त कंपटीशन है। हनीफ अब्बासी साहब की खुशकिस्मती है कि उनके साथ तनवीर सेठी जैसे मुतहर्रिक समाजी रहनुमा, उन्होंने उनकी कंपेन भी की है और भरपूर तरीके से उनका पैगाम डोर टू डोर पहुँचाया है। और मलक सुहेल खान जो उनके चीफ सपोर्टर भी हैं, गयूर भट्ट जो साबिक कौंसलर हैं, तो ये तकड़े लोग हैं और ये यहाँ इस असर रसूख रखते हैं इस हल्के में 56 में। ख़ुसूसी तौर पे कमर्शियल मार्केट का जो एरिया है, A ब्लॉक, B ब्लॉक, C ब्लॉक, D ब्लॉक, इसमें इनकी बरादरीज़म है, इसमें इनका असर रसूख है। और ये लोग कल अगर वोटर्स को पोलिंग स्टेशनों तक पहुँचाने में कामयाब हो गए तो हनीफ अब्बासी ये सीट निकाल लेंगे। शेख रशीद की सीट ख़तरे में है रावलपिंडी से, क्योंकि वो कैद में चले गए हैं, तो उनकी कंपेन उस तरीके से नहीं हो सकी जैसे वो करते हैं। और उनका भतीजा राशिद शफीक जो है, गो कि उसने पूरी कोशिश की है, लेकिन ये बड़ा मुश्किल कॉन्टेस्ट है। यहाँ उनके मुकाबले में दानियाल अजीज़ हैं, चौधरी दानियाल हैं। मुझे एक सख्त किस्म का यहाँ पे मुकाबला होने वाला है। और ये बात याद रखें कि पिंडी की सीटें नून लीग अगर हस्ब रवायत अपनी पुरानी 2013 वाली पोजीशन में निकाल लेती है तो फिर ये बड़ा सरप्राइज़ होगा, क्योंकि इस वक्त लोगों के अंदर जो है वो खौफ है, और लोगों के अंदर जो है वो इंतहाई कल का दिन पूरा खौफ में गुजरेगा, क्योंकि किसी भी पोलिंग स्टेशन पे अल्लाह ना करे कुछ हो सकता है, क्योंकि अमन अमान की सूरत हाल कोई तसल्ली बख्श नहीं है। आज भी बलूचिस्तान के अंदर 2 धमाके हुई हैं, उसमें 20 से ज़्यादा अफराद जो हैं वो शहीद हो चुके हैं, और खौफ जो है वो उसके साए बढ़ रहे हैं। KPK के अंदर भी मैं बता रहा हूँ कि कल घमसान होगा, क्योंकि PTI का गढ़ जो है वो KPK है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला कल ऐसी क़यादत लाए जो इस मुल्क और इस कौम की जो मसाइल हैं, बहरान है, वो उसको निकालने में कामयाब होगा। बहुत शुक्रिया।